राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे धूल से एलर्जी। बहुत से लोगों को होती है, साथ के साथ परेशानी होती है कि जब सांस लेते हैं तो सांस बजता है, जैसे सांस की आवाज बहुत तेज होती है। और ये परेशानी आजकल है किसी को तो मानो कि बहुत ही दिक्कत है उनको। देखिए धूल तो आजकल हर जगह मिल जाती है, धूल का क्या है। और अब सर्दी में तो जिनको धूल से एलर्जी हो उनको कफ भी ज्यादा बनता है और हल्का नजला भी रहता है। और जैसे ही गर्मी आएगी तो गर्मी में तो हवा में ही धूल होती है, तो एक भयंकर समस्या है और लोग बहुत इससे परेशान हो जाते हैं, एंटीबायोटिक खाने पे मजबूर हो जाते हैं। और जैसे ही वो एंटीबायोटिक्स खाते हैं नतीजा क्या होता है, धीरे धीरे शरीर और कमजोर होने लगता है। और एंटीबायोटिक क्या है, नए नए रोग पैदा करती है, तो और रोग पैदा हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ये क्या है और इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं। तो जो धूल से एलर्जी है ये कोई रोग हम बोले भयंकर तो नहीं है, और यदि इस पे हम ध्यान ना दें और उपचार ना करें तो यही एक गंभीर रोग बन जाता है। तो हमें करना क्या है और पहचानना है कि इसका कारण क्या है। तो देखिए धूल से एलर्जी है यानी कि हमारे फेफड़े कमजोर हैं। कमजोर होने का कारण देखिए उसमें जन्म से कोई भी रह सकता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो ये जो हम आम दवाएं देते हैं जुकाम बुखार की, ये ज्यादा हो जाए तो अभी फेफड़ों पे असर हो सकता है। खान पान की गड़बड़ी से हो सकता है। यदि निमोनिया हो गया है किसी को, चाहे बचपन में हुआ हो चाहे पुराना हुआ हो, उससे भी हो सकता है। जुकाम में कफ अंदर जम गया तो उससे भी हो सकता है। तो जब ये हो गया है तो इसका उपचार जो है, उपाय इसका हम क्या करें। तो एक तो देखिए फेफड़ों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज, सबसे महत्वपूर्ण और जिन्हें जो साफ कर सके। और एक फायदे की बात और है, जो मैं आपको प्राणायाम बताने जा रही हूँ, जो एक्सरसाइज बता रही हूँ, वो हम कभी भी कर सकते हैं। दिन में घूमते फिरते कर सकते हैं, काम करते वक्त कर सकते हैं, जब सो रहे हैं तब कर सकते हैं, और आराम से बैठ के 15 मिनट टाइम भी दे के कर सकते हैं। एक देखिए यदि आप टाइम दे के करें बैठ के तो उस प्राणायाम को बोलेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा भरना, लंबा सांस लेना, जैसे पंप से हवा भरते हैं, फेफड़ों को हवा दीजिए। वैसे यदि हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो 500 mPl ही ऑक्सीजन अंदर जाती है और भस्त्रिका से 6000 तक जाती है। जो दौड़ भाग करते हैं उनकी 3000 से 4000 तक मानी गई है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम करने वालों की ऑक्सीजन का लेवल फेफड़ों के अंदर 6000 mPl तक पहुंचता है। बहुत बड़ी बात है। जब इतनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो आपको उदाहरण के लिए समझाने के लिए, जैसे ही हम जितने प्रेशर से हवा किसी चीज पर डालेंगे तो उतनी ही जल्दी वो चीज, जैसे धूल वगैरह ही आप ले लीजिए, धूल को साफ करनी हो, कई बार हवा मार के हम साफ करते हैं, तो जितना प्रेशर होगा हवा का उतना ही जल्दी साफ होगा। तो फेफड़ों को जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतने स्वस्थ रहेंगे, उतने काम करेंगे, उतने जल्दी फेफड़ों के रोग खत्म होंगे। तो एक तो आपको ये करना है, आप दिन में चलते फिरते कोई भी काम करें, सांस लंबे लें, जितनी देर याद रहे। शुरू में यदि 2-3 मिनट भी याद रहता है, फिर आप 5-10 मिनट भूल जाते हो, फिर दिमाग में आता है, फिर दोबारा करें। जब भी कुछ भी काम करें आप, तो आपको ये याद रहना चाहिए आपको सांस लंबी गहरी लेनी है। मैं आपको बता दूं, जो हमारे बुजुर्ग थे जिनकी आयु 100-120 साल थी, जो पहले हाथों से सभी काम होते थे, मशीनरी नहीं थी इतनी जैसे अब से 50-60 साल पहले, तो वो हाँफते थे जब काम करते थे। और उनकी यदि वो ना भी हाँफे तो आज चाहे आप उस समय के कोई बुजुर्ग हैं हमारे दादा नाना, तो उनको आप देख सकते हो, वो जो सांस लेते हैं वो लंबी लेते हैं। और हमारी सांस बहुत छोटी हो चुकी है, हम तो केवल जीने के लिए ले रहे हैं और वो भी जबरदस्ती आ रही है। बस सांस कुछ महसूस ही नहीं हुआ फेफड़े को। सांस लें, गहरी लें, लंबी लें। जितनी लंबी गहरी सांस लेंगे तो क्या है, सांसों का चक्कर बढ़ता है। छोटी सांस लेंगे ज्यादा लेनी पड़ेगी, लंबी सांस लेंगे कम लेनी पड़ेगी। सांसों की भी गिनती है ईश्वर के पास, कितनी सांसें हमें दी है। लंबी लेंगे तो आयु बढ़ेगी, ये समझाने के लिए कहा जा रहा है। वैसे तो जितनी लंबी सांस लोगे उतने रोग खत्म होंगे, जितनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी रोग खत्म होंगे। अब बात करते हैं खान पान की।
वैसे अनुलोम विलोम भी बहुत जरूरी है। आप आधा घंटा अनुलोम विलोम, 15 मिनट कपालभाति और कम से कम 5 से 10 मिनट भस्त्रिका रूटीन बना लें। अनुलोम विलोम करें तो जब आप शाम को सो रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं। यदि किसी को दिन में टाइम नहीं है, बहुत व्यस्त है, तो कम से कम 5 से 10 मिनट तो जरूर ही करें। तकिया हटा दें, सीधे शवासन में सो के और आप कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस भी ले सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। जरूर से करें, बहुत ही फायदे हैं इसके। अगली चीज, अब ये एलर्जी है तो इसको फेफड़ों की मजबूती देने के लिए बाहर से हम क्या खा सकते हैं? तो एक तो इस चीज के लिए आप हल्दी, अजवाइन, काली मिर्च और शहद सबसे ज्यादा ले लें, 1 चम्मच ले लिया। उसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिला ली, उसमें 2 चुटकी अजवाइन मिला ली, अजवाइन का पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च का। इस अनुपात में उसको आप मिला के और बैठ के इसको चाटने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लगाएं। तो ये क्या है, जब धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो फेफड़ों के लिए ये रामबाण है, धूल की एलर्जी के लिए रामबाण है। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, वाघभट्ट जी के द्वारा बताया हुआ, और इस पे बहुत ही लोगों ने, सैकड़ों हजारों लोगों ने धूल की एलर्जी से इससे निजात पाया है। साथ के साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है, थोड़ा सा ये भी करें। एक चीज और, किसी को क्या है, यदि फेफड़ों में एक क्या होता है, यदि हम खान पान का ध्यान ना रखें और थोड़ा मैंने आपको बताया, यदि कफ भी लंबे समय तक रहा, जुकाम भी रहा, नजला भी रहा और अच्छे से अंदर से क्लियर नहीं हुआ, देखिए अंदर जो हमारे ऑर्गन है, हम अंदर ब्रश या कोई ऑर्गन डाल के उनको नहीं चमका सकते। या तो प्राणायाम या खान पान की अच्छी चीजें, जूसेस ऐसे अच्छे हैं जो हमारे अंदर के ऑर्गन को साफ कर सकते हैं। शर्त क्या है, जब जूसेस या कोई दवाई लें कम से कम 5-6 घंटे तक अनाज ना खाएं आप। यदि खाना भी पड़े तो दाल वगैरह, सूप वगैरह, फ्रूट ये ले सकते हैं आप। कनक तो जस्ट बाद बिल्कुल ना खाएं, थोड़ा गैप दे दें 5-6 घंटे का, तो वो अच्छे से काम करेगा, अंदर से वो धो देगा आपके ऑर्गन्स को। ऐसी धोने वाली चीज जो फेफड़ों को अच्छे से धोए, जैसे लीवर के लिए सबके लिए अलग अलग जूस होते हैं, उसी तरह फेफड़ों के लिए जूस है मूली का जूस और गन्ने का जूस। अनुपात कैसे लेना है, मूली का जब भी जूस निकालें या मूली की जब भी सब्जी बनाएं, मूली जब भी खाएं, आप उसके सख्त पत्ते निकाल दें, नरम पत्ते मूली के साथ यदि सब्जी बना रहे हैं तो भी डालें, जूस बना रहे हैं तो भी डालें, खा रहे हैं तो भी खाएं। तो वो क्या है, ये एक अनुपात हो जाता है इसका अपने आप में, ये पचाने का, और पित्त नहीं बढ़ाता और इससे बाय नहीं होती फिर। तो जब जूस निकाले मूली का, थोड़े 2-4 मुलायम पत्ते ले लें, थोड़ी मूली ले लें। अनुपात कैसे रखना है, जैसे आपने 25 ml मूली का जूस लिया है तो 75 ml, 100 ml, 3 गुना 4 गुना ज्यादा, 75 से 100 ml तक गन्ने का रस, गन्ने के रस में मूली का रस मिला के आप इन दोनों को बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है, 15 से 20 डिग्री, ज्यादा गर्म नहीं करना। फिर आप इसको पिए, और पीने में कम से कम आधा पौना घंटा लगा दें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपको पीना है। और पीने के बाद भी 2 घंटे तक तो कम से कम कुछ भी ना खाएं, प्यास लगे 2 घूंट गुनगुना पानी पी लें। तो ये अंदर करेगा क्या, फेफड़ों के ऊपर चाहे कितने ही चिकनाई जमी हो, कितने ही धूल जमी हो, कितना ही कफ जमा हो, ये आपको लगातार, अब सर्दी का मौसम है, आप बेहद फायदा उठा सकते हैं। अब मूली स्टार्ट हो चुकी है तो आप इसको कम से कम 2 महीने तो करें ही करें, और फायदा आपको पहले दिन से आपको मिलेगा। चाहे बेशक आपको 1% मिले, 5 मिले, 10 मिले, किसी किसी को 50% तक मिलता है, बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन फायदा हर किसी को मिलेगा। जरूर से करें, बहुत ही अच्छा है, 100% रिजल्ट मिलेगा। आप जब इस चीज को माइंड में रख के करेंगे ना कि मैं ये जो जूस ले रहा हूँ, ये मेरे अंदर से ऑर्गन को साफ करेगा, मेरे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, बिल्कुल साफ हो रहे हैं, चमक रहे हैं, तो आप देखेंगे वैसा ही होगा। इसका नुकसान 0% है, क्योंकि मूली हर कोई खाता है, गन्ने का रस हर कोई पीता है। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ऐसा बताया गया है कि फेफड़ों के लिए रामबाण है। तो आप सभी इसको कर सकते हैं, और जिस किसी को कोई दिक्कत नहीं है वो भी करें, इसका कोई नुकसान नहीं है, फेफड़े मजबूत होंगे। जिनको बार बार निमोनिया होता है, अब मौसम है, आप पी लें इसको हल्का गर्म करके 15 से 20 डिग्री, और जरूर से पिए। बच्चे यदि हैं तो उनको मात्रा आप कम कर दें, वो भी लें, जरूर से लें।
और इसकी आप डोज बाद में धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। ये मैंने आपको 25 ग्राम और 75-100 ग्राम का अनुपात दिया है। यदि आप 250 ग्राम गन्ने का रस ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मूली का रस आप बढ़ा दें, और ये मात्रा हफ्ते के अंदर आप बढ़ाकर 250 ग्राम और तक इसको ला सकते हैं गन्ने के रस को। उसके अनुपात में आप मूली का जूस मिला लें। तो ये बहुत ही अच्छा है, जरूर करके देखें। फायदा आपको 100% मिलेगा, नुकसान इसका कुछ भी नहीं है। कुछ एक लोग दालचीनी भी बताते हैं फेफड़ों के लिए, थोड़ा दालचीनी का पाउडर शहद में मिला के दिन में एक बार कभी वो भी ले लें। 1 आध चुटकी दालचीनी आधी चम्मच में मिला के खाना खाने के 3 घंटे बाद आप चाट लें तो ये बहुत अच्छा है, फायदा बहुत है इसका। तो ये सब आप कर सकते हैं, धूल से निजात मिलेगी। बाकी आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, फेफड़ों को मजबूत करना है, ऑक्सीजन ज्यादा देनी पड़ेगी, उनका ऑक्सीजन का ही काम है, खुद पे खुद स्वस्थ हो जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि घर की चीजें हैं, सीजन की चीजें हैं, सभी को फायदा होना चाहिए, सभी स्वस्थ रहने चाहिए। ये जो एलर्जी किसी भी तरह की हो, इसमें फेफड़े और लीवर 2 चीजों की कमजोरी होती है। सांस संबंधी एलर्जी है तो फेफड़ों की है, खान पान संबंधी है तो लीवर संबंधी है। और जिनको भी खान पान की एलर्जी है उन्हें जल्द से उपचार करना चाहिए, और जिन भी चीजों से है एक बार के लिए उनको बंद कर दें और धीरे धीरे प्राणायाम और दवाओं से ठीक होके फिर ही शुरू करें। नहीं तो लीवर पर ज्यादा दिन तक अगर असर पड़ेगा तो किसी भी तरह का हमारे शरीर में बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं नहीं चाहती किसी को किसी भी तरह का नुकसान हो। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर घर तक ये बात पहुंच सके। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।